लखनवी अंदाज नाम सुनते ही एक खास तरह की नज़ाकत और तहजीब का ख्याल आता है ना। आज हम यशपाल जी की इसी कमाल की व्यंग रचना की परतों को खोलेंगे, जो दिखावे की संस्कृति और असलियत के बीच का एक मज़ेदार सफ़र है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या सिर्फ महक से, मतलब खुशबू से, किसी का पेट भर सकता है? सोचिए जरा, ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के सफ़र से, और इस सफ़र में सबसे पहले एंट्री होती है एक अनचाहे साथी की। तो देखिए, हमारे जो लेखक हैं यशपाल जी, उनका इरादा तो बड़ा सिंपल था। वो बस थोड़ी शांति चाहते थे, एक खाली कोना जहां बैठकर वो अपनी नई कहानी के बारे में सोच विचार कर सकें। इसी उम्मीद में वो सेकंड क्लास का टिकट खरीद लेते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डिब्बा खाली नहीं था। वहां तो पहले से ही लखनऊ के एक नवाब साहब विराजमान थे, और उनके सामने तौलिए पर बड़े करीने से रखे थे 2 ताजे खीरे। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब माहौल सोचिए कैसा होगा। एकदम ऑकवर्ड साइलेंस। लेखक के आने से नवाब साहब की प्राइवेसी में खलल पड़ गया, तो वो अपनी नाराजगी दिखाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। और इधर लेखक, उनको भी लगा कि भई ये तो मेरे आत्मसम्मान पर बात आ गई। वो भी अनइंटरेस्टेड होने का नाटक करते हैं। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, एक ऐसी चीज जिसे हम कह सकते हैं खीरे की रस्म। तो नवाब साहब अब खीरे तैयार करने में लग जाते हैं, और उनका तरीका, अरे वो कोई आम तरीका नहीं था, वो तो एक पूरी सेरेमनी थी। पहले खीरों को बड़े आराम से खिड़की के बाहर धोया, फिर उन्हें तौलिए से पोंछा, उनके सिरे काटे, फिर उन्हें बड़े सलीके से छीला और उनकी फाके बनाई। और ये सब करके फाकों को तौलिए पर ऐसे सजाया जैसे कोई कलाकृति हो, और फिर ऊपर से छिड़का नमक, मिर्च और जीरे का पाउडर। मतलब देखने वाले को लगे कि कोई शाही दावत की तैयारी चल रही है, सिर्फ 2 खीरों की नहीं। इतनी मेहनत के बाद डिब्बे में सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। और अब आती है एक पेशकश की बारी, जिसे उतनी ही नज़ाकत से ठुकरा भी दिया जाता है। अचानक नवाब साहब लेखक की तरफ मुड़ते हैं और बहुत ही अदब से पूछते हैं, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हुए उसी अंदाज में जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। मतलब साफ था, थैंक यू, आप ही खाइए। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, और ये जो होने वाला है, ये सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि सारी इंद्रियों का भोज है। जरा गौर से सुनिएगा। तो देखिए, नवाब साहब खीरे की एक फांक उठाते हैं, उसे धीरे धीरे अपने होठों तक ले जाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसकी खुशबू को ऐसे सूंघते हैं जैसे जन्नत महसूस कर रहे हों। उनके मुंह में पानी भर आता है, लगता है मानो दुनिया की सबसे लजीज चीज उनके हाथ में हो। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो एक एक करके खीरे की हर फांक को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इतनी तैयारी, इतनी नज़ाकत, और नतीजा ज़ीरो। एक भी फांक खाई नहीं गई। बस यही था नवाबी अंदाज का पीक। लेकिन रुकिए, ये अजीबोगरीब ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद जो होता है ना, वही लेखक के दिमाग में एक नई कहानी का आइडिया डाल देता है। सारे खीरे बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब बड़े इत्मीनान से लेखक की तरफ देखते हैं और एक जोर की डकार लेते हैं। जी, डकार, ऐसे जैसे उन्होंने पेट भरकर खाना खाया हो। और अपने इस काम को जस्टिफाई करने के लिए क्या कहते हैं कि खीरा लजीज होता है, लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है, मतलब पेट के लिए भारी होता है। कमाल है, क्या तर्क दिया है अपने नवाबीपन को बचाने के लिए। और बस इसी पल लेखक के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उन्हें नई कहानी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। वो सोचते हैं कि अरे, अगर सिर्फ खुशबू से और कल्पना से पेट भरने का नाटक किया जा सकता है, यहां तक कि डकार भी ली जा सकती है, तो फिर बिना किसी कैरेक्टर, बिना किसी प्लॉट के, सिर्फ एक आइडिया से एक पूरी कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर बिना खाए पेट भर सकता है और बिना प्लॉट के कहानी बन सकती है, तो फिर एक आइडिया का, एक विचार का स्वाद कैसा होता होगा?